गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक है जो सभी क्लासेस में आता है, सभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आता है, उसके अलावा सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है। और मोस्टली मैंने ये देखा है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ पर ए आएगा, कहाँ पर एन आएगा और कहाँ पर द आएगा। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कहाँ हमें ए लगाना है, कहाँ हमें एन लगाना है और कहाँ द लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन जो है वो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, इनका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। इसे हम या तो अ बोलते हैं या फिर ए बोलते हैं। इसे हम या तो अन बोलते हैं या फिर एन बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर जो लिखे हुए हैं ये हमारे वीक फॉर्म्स होते हैं और या अन हमारे वीक फॉर्म्स होते हैं और ए और एन ये हमारे स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स होते हैं। ऐसे ही द में एक तो इसे दा नहीं बोलते, द बोलते हैं या फिर दी बोलते हैं। ठीक है, अब इसे हमने द का कहना है और दी का कहना है। देखो, अगर जिस वर्ड से पहले हम द लगा रहे हैं वो वर्ड अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो हम वहाँ पर द बोलेंगे उसे। ठीक है, और अगर वो वर्ड जो है वो वोवल साउंड से शुरू हो रहा है तो हम उसे दी बोलेंगे। जैसे कि द गंगा, द यमुना, और दी किसके आगे लगेगा, जैसे कि दी इंडियन। इस तरह के वर्ड्स के आगे हम क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे। तो ये दी लगाएंगे मतलब कि उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, दी बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, हमें इनडेफिनेट आर्टिकल कब यूज़ करना है, डेफिनेट आर्टिकल कब यूज़ करना है, ए एन कब यूज़ करना है और द कब यूज़ करना है। बड़े ध्यान से सुनेंगे इसको। देखिए, इनडेफिनेट या अनसर्टेन यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, अनिश्चित बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, अनिश्चित होता है। इनडेफिनेट या फिर अनसर्टेन मतलब कि जो चीज़ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, उन नाउन्स के आगे हमें क्या लगाना है, ए लगाना है। जो नाउन है हमारे वो सिंगुलर और काउंटेबल होने चाहिए। ठीक है, सिंगुलर यानी कि एक वचन होना चाहिए, काउंटेबल यानी कि जिन्हें हम गिन सके। ऐसी चीज़ों के आगे हम क्या लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं। कब लगाते हैं, जब वो अनिश्चित है। ठीक है, अब अनिश्चित क्या है वो मैं भी आपको बताती हूँ। पहले हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सा अ मैन, ये ए है, यहाँ पर हमारा आर्टिकल लग गया कि मैंने एक आदमी को देखा। लेट्स गो एंड सी अ मूवी, कि चलो चलकर एक मूवी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, ए लगाया है, क्योंकि यहाँ पर एक मूवी की बात हो रही है, यहाँ पर एक आदमी की बात हो रही है। चलो द देखते हैं। डेफिनेट आर्टिकल यानी कि निश्चित, हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे कि निश्चित चीज़ों के आगे जो भी नाउन हमारा, जो भी चीज़ें हमारी निश्चित होंगी उनके आगे हमें डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द यूज़ करना है। ठीक है, द को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिंगुलर के साथ आएगा या प्लूरल के साथ आएगा। ए और एन हमारा सिर्फ सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, लेकिन द सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही आ सकता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। द मैन वॉज वेरी पुअर, कि वो व्यक्ति बहुत ही गरीब था। आई डिड नॉट लाइक द मूवी। अब देखो, हमने यहाँ भी मूवी लिखा था लेकिन यहाँ ए लगाया था, यहाँ हमने मूवी लिखा उसके आगे दा लगाया है। वहाँ मैन लिखा, वहाँ ए लगाया था, यहाँ भी मैंने मैन लिखा है लेकिन यहाँ पर दा लगाया है। तो ये कन्फ्यूज़न होती है बच्चों की कि मैडम कभी उसके आगे ए लगा हुआ है, कभी उसके आगे दा लगा हुआ है। ठीक है, तो मेनली जो है ना, हमें ये जो डिफरेंस है वो हमें समझना है कि कैसे होता है। वैसे बाकी चीज़ें तो हम याद कर ही लेते हैं कि पर्वत श्रेणियों के आगे हमें दा लगाना होता है, न्यूज़पेपर के नाम के आगे दा लगाना होता है। ये चीज़ें तो हम आगे रूल्स में याद करेंगे, लेकिन जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसका कि बेसिकली ए कहाँ लगता है और दा कहाँ लगता है, वो इसके नाम से हमें पता चलता है कि इनडेफिनेट अगर हमारा नाउन इनडेफिनेट है तो हम वहाँ पर ए और एन लगाते हैं, और अगर हमारा नाउन डेफिनेट है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर एक बार इसको देख लेते हैं, पहले सेंटेंस को। आई सा अ मैन, यहाँ पर क्या है कि उसने एक आदमी को देखा। वो एक आदमी कोई भी एक आदमी, किसी विशेष की बात नहीं हो रही, किसी निश्चित व्यक्ति की बात नहीं हो रही, उसने एक व्यक्ति को देखा। ठीक है, दूसरा है लेट्स गो एंड सी अ मूवी, क्या वो चले और एक मूवी देखते हैं। कोई भी एक मूवी की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर मूवी की बात नहीं हो रही, किसी निश्चित मूवी की बात नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि चलो हम कोई भी मूवी देखते हैं, यानी कि जहाँ पर हमारी सेंस आती है, कोई जहाँ भी सेंस आएगी वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, ए या एन यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने द लगाया। सपोज करो कि मैं ये एक ही सेंटेंस, इस सेंटेंस के बाद अगला ये सेंटेंस बोलने लगूँ, एक पैराग्राफ में ये सेंटेंस लिखा हुआ है, या मैं बोल रही हूँ कि मैंने एक आदमी को देखा
वो आदमी बहुत गरीब था। क्या हुआ, पहले मैं उस आदमी के बारे में बात कर चुकी हूँ, यानी कि क्या हो रहा है, अब दोबारा से उसकी बात हो रही है। या तो हम पहले जिसके बारे में जिक्र कर चुके होते हैं दोबारा उसकी बात करते हैं तो उसके आगे दा लगाते हैं। या फिर निश्चित का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो डेफिनेट का मतलब क्या है, जब बोलने वाले को और सुनने वाले को दोनों को पता है कि किसकी बात हो रही है, तब वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल दा लगाते हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर कहा कि द मैन वॉज वेरी पुअर, पहले मैंने आपको बताया कि आई सा मैन, कि मैंने एक आदमी को देखा, ठीक है। अब आप जानते हो कि किस आदमी की बात हो रही है, जिसे मैंने देखा था। तो यहाँ पर द मैन वॉज वेरी पुअर, और वो व्यक्ति बहुत गरीब था। अब किसकी बात हो रही है, जिसे मैंने अभी देखा था, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। तो या तो जिन चीज़ों के बारे में हम पहले बात कर चुके होते हैं और दोबारा उसी की बात कर रहे होते हैं, तो आगे हम क्या लगा देते हैं, दा लगा देते हैं। या फिर बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता है कि किसकी बात हो रही है, तो भी हम दा लगाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, हम कई बार कहते हैं ओपन द डोर, स्विच ऑन द फैन, इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं। वहाँ पर क्या है, हम जिसे कह रहे हैं कि डोर खोलो, उसे पता है कि हम किस डोर की बात कर रहे हैं। यानी कि जब कहने वाले और सुनने वाले दोनों को पता हो या दोनों को वो चीज़ दिखाई दे रही हो, तो हम वहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, द आर्टिकल यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, आई डिड नॉट लाइक द मूवी। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि मुझे मूवी पसंद नहीं आई। सुनने वाले को पता है कि कौन सी मूवी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो मूवी वो देख करके आए हैं उस मूवी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिसे वो बोल रहा है उसे पता है कि ये कौन सी मूवी की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने देखी होगी उस मूवी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो मूवी है ये हमारे लिए क्या हो गई, डेफिनेट मूवी हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो मैन था वो डेफिनेट कैसे हो गया, हम पहले उसका जिक्र कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ तो हम पहले वो जिस आदमी को मैं बता रही थी, किसी को मैं बोल रही हूँ कि मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो तो जानता ही नहीं था कौन से व्यक्ति की बात हो रही है, बस मैंने कहा कि मैंने एक व्यक्ति को देखा। यहाँ हमने कहा लेट्स गो एंड सी अ मूवी, कि चलो जाकर के मूवी देखते हैं। एक कोई भी मूवी देखेंगे, किसी पर्टिकुलर मूवी की बात नहीं हो रही, मैंने सिर्फ कहा कि चलो चलकर मूवी देखते हैं। जिसे मैं कह रही हूँ उसे नहीं पता कि हम कौन सी मूवी देखने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस है इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल्स के बीच में। तो बाकी सारे रूल्स याद करने से पहले हम कुछ बेसिक जो रूल्स हैं वो समझेंगे। उन बेसिक रूल्स को समझने के बाद आपको बाकी के जो रूल्स हैं वो बड़े ही इजीली समझ में आ जाएंगे। तो पहले हम बेसिक रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि बेसिक रूल क्या है आर्टिकल्स को यूज़ करने के। तो सबसे बेसिक रूल यही है कि हमें ये देखना है कि जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उस चीज़ को या उस पर्सन को जो हम सुन रहा है, जो हमारी बात को पढ़ रहा है, उसे पता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर उसे पता है तो इसका मतलब वो चीज़ डेफिनेट हो गई, वो चीज़ निश्चित हो गई। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, दा यूज़ करेंगे। अगर उसे नहीं पता हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ए एन या फिर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। देखो पढ़ते हैं पहला रूल, वी यूज़ द बिफोर अ नाउन। हम एक नाउन से पहले द यूज़ करते हैं कब, और नाउन कैसा होना चाहिए, बेशक से वो सिंगुलर है, प्लूरल है या अनकाउंटेबल है। दा के लिए कोई वो नहीं है, सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल सभी तरह के नाउन्स के साथ हम दा को लगा सकते हैं। व्हेन आवर लिसनर और रीडर्स नोज और कैन सी विच पर्टिकुलर पर्सन या फिर पर्सन्स, थिंग या थिंग्स एक्सेट्रा वी आर टॉकिंग अबाउट। जब हमारे लिसनर या हमारे रीडर को पता होता है कि हम किस व्यक्ति या फिर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके आगे क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला, हैव यू फेड द डॉग, कि क्या तुमने कुत्ते को खाना खिला दिया है। अब लिसनर को पता है कि कौन से डॉग की बात हो रही है। जैसे कि सपोज उनके घर में डॉग है तो वो उसकी बात कर रहे हैं कि क्या तुमने उस कुत्ते को खाना खिला दिया है, ठीक है। अगला है कुड यू पास द साल्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हो सकता है वो लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं और उनके सामने साल्ट रखा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि कुड यू पास द साल्ट, कि क्या आप मुझे साल्ट दे सकते हो। कौन से साल्ट की बात हो रही है, जो उनके सामने है। यानी कि यहाँ पर स्पीकर और लिसनर दोनों उसको देख सकते हैं। स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है कि किस साल्ट की बात हो रही है। यहाँ पर भी स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है कि किस डॉग की बात हो रही है। तो जब स्पीकर और लिसनर या फिर रीडर दोनों को ये पता हो कि किस चीज़ की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर द आर्टिकल यूज़ करते हैं। ये बेसिक रूल है द लगाने का, ठीक है। बाकी तो हम याद करते ही हैं कि जैसे कि माउंटेन्स के आगे द लगाना है, हमारे न्यूज़पेपर के नेम्स के आगे द लगाना है, इस तरह की चीज़ें तो आगे हम रूल्स में करेंगे। लेकिन जो सबसे बेसिक रूल होता है कि द हमें कैसे लगाना है, वो ये रूल है। अगला, सपोज करो कि अब हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं लिसनर नहीं जानता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। अगर लिसनर को नहीं पता कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, तो हमें उसके आगे ए और एन लगाना होगा।
अनकाउंटेबल सॉरी काउंटेबल नाउन है तो, ठीक है। देखिए, वी यूज़ ए बिफोर अ नाउन, हम किसी भी नाउन के आगे ए कब लगाते हैं? पहली बात तो वो सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए, यानी कि एक वचन होना चाहिए, और काउंटेबल नाउन यानी जिसे हम गिन सकते, ठीक है। व्हेन आवर लिसनर और रीडर डजंट नो विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, जब हमारे जो जिसने हमें पढ़ना है या जो हमारी बात सुन रहा है उसे नहीं पता कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तब हम वहाँ पर क्या लगाते हैं? ए या एन लगाते हैं। कब? जब वो सिंगुलर है तो, ठीक है। ये एग्जांपल देखिए, देयर इज़ अ रैट इन द किचन, कि किचन के अंदर एक चूहा है। सुनने वाले को नहीं पता कि कौन से चूहे की बात हो रही है, एक जनरल बात है कि उसके अंदर एक चूहा है। उसके बाद आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी, ठीक है। लिसनर को नहीं पता कि मैंने कौन सी कार खरीदी है या कैसी कार खरीदी है, किस कार की बात हो रही है, ठीक है। तीसरा रूल देखिए कि जब हम जिस भी पर्सन या जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बारे में हमारे लिसनर नहीं जानते कि किसकी बात हो रही है, और उसके साथ साथ वो क्या है, अगर वो या तो प्लूरल है या फिर अनकाउंटेबल है, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो प्लूरल है और अनकाउंटेबल है, और हमारा लिसनर नहीं जानता हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ कोई आर्टिकल नहीं आता। इसका एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ अफ्रेड ऑफ रैट्स, यहाँ पर क्या आ गया? रैट्स आ गया, प्लूरल है ये, ठीक है ना। क्या है ये? प्लूरल है, इसलिए हमने इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, आई नीड हेल्प, हेल्प जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसे क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम भी अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी हमने कुछ भी नहीं लगाया।